आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आइए देखते हैं आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और फिर है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन से। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन में हमारे पास सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन में है द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द, जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेर, कम्युनिकेर से आया है, मीनिंग टू शेयर, जिसका क्या मतलब है शेयर करना। तो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन कि जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में कौन सा वर्ड है, वो कम्युनिकेर है, जिसका क्या मतलब है टू शेयर। अब हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच की बातचीत को हम कम्युनिकेशन करते हैं। वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, जैसे कि हमें कोई जानकारी चाहिए इसलिए हम दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया। कम्युनिकेशन क्या है, दो लोगों की बातचीत को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। आइए अब आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस, it basically involves the conveying and receiving on of information between two individual or entities in an easy to understand format। हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ऐसे फॉर्मेट पे होना चाहिए कि सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है वो रिसीवर को मैसेज समझ आना चाहिए। सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है, रिसीवर क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें हमारी अगर लैंग्वेज सेम होगी तो हमें मैसेज रिसीव करने में या सेंडर को मैसेज भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो सेम है। तो हमें आसानी से रिसीवर से फीडबैक भी मिल जाएगा। तो हमारा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो ऐसे फॉर्मेट पे, ऐसे इजी फॉर्मेट पे होना चाहिए कि सेंडर और रिसीवर दोनों उसको अंडरस्टैंड करें। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास है इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एक्सप्रेस फीलिंग्स। आइए अब जानते हैं इन्फॉर्म क्या होता है और इन्फॉर्म क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। You may be required to give facts or information to someone, for example, communicating the timetable of an एग्जाम टू अ फ्रेंड। इसमें हमारा एग्जाम से रिलेटेड दिया गया है कि टाइम टेबल फ्रेंड को बताना है आपने। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना क्या हुआ, जानकारी देना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कम्युनिकेट किस लिए करते हैं, जानकारी के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप समझ गए कि इन्फॉर्म क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, कम्युनिकेशन का। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू अ फ्रेंड। आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में, टाइम टेबल के बारे में। आप एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि साइंस का एग्जाम इस दिन है, मैथ्स का एग्जाम इस दिन है, तो वो क्या हुआ, इन्फॉर्म करना। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इन्फ्लुएंस। You may be required to influence or change someone in an indirect but as usually important way. For example, negotiating with a shopkeeper to reduce the price। Influence किसी पे प्रभाव डालना, influence मतलब प्रभाव, किसी पे भी, किसी प्रकार का भी। और ये आमतौर पर देखा गया है, ये ज्यादा जो जिस एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे बात की है, नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, ये होता है अक्सर महिलाओं के साथ। महिलाएं बाजार जाती हैं
वहां पर सब्जी वाले रेट ज्यादा बताते हैं तो महिलाएं उनको इन्फ्लुएंस करके कम करवाती हैं, नेगोशिएशन करती हैं कि भाई ये 40 का दिया, मैं 2 किलो लूंगी, मुझे 20 का लगा दो। तो वो क्या हुआ, नेगोशिएशन करना। और अगर वो सब्जी वाला उन महिला की बात मान लेता है और प्राइस रिड्यूस कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो इन्फ्लुएंस में आ गया उस महिला के। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस फीलिंग्स। Talking about your feelings is a healthy way to express them. For example, sharing your excitement about doing well in your exams or sharing your feelings with your parents and friends. हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एक्सप्रेस फीलिंग्स। हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं, इसी में हम दिखा देते हैं कि हम गुस्सा हैं, हम नाराज हैं, हम खुश हैं, हम उदास हैं। जब हम खुश हैं तो हम हंसकर बात कर रहे हैं, जब हम उदास हैं तो बिल्कुल उदास होकर सैड मूड से बात कर रहे हैं, गुस्सा है तो हम चिल्लाकर बात कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है हमारे पास, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये जो भी हमारे मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं हमारे पास, 3 ही मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।